हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को स्टोनो मास्टरमाइंड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टीसी करने के बाद जो भी गलती होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चिंता जताई जाती रही है, लेकिन जब भी प्रदूषण की वजह से हालत गंभीर होते हैं तब सरकार की ओर से मुख्य कारणों पर गौर करने और उसके समाधान के उपाय करने के बजाय अलग अलग कारकों को जिम्मेदार बताकर अपना कर्तव्य पूरा मान लिया जाता है। यह एक तरह से प्रदूषण पर काबू पाने में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है, जिसके बाद होता यही है कि कुछ समय बाद फिर वैसे ही हालत सामने खड़े हो जाते हैं। जहां तक दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का सवाल है, यहाँ किसी न किसी वजह से पूरे साल प्रदूषण की स्थिति सुर्खियों में रहती है, लेकिन कभी समस्या की जड़ पर बात करने और उसे दूर करने के लिए ठोस पहल नहीं होती है। खास तौर पर ठंड बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनीभूत होने से प्रदूषण का संकट ज़्यादा गहरा जाता है। मगर ऐसी स्थिति में पिछले कुछ सालों से लगातार पंजाब और हरियाणा के किसानों के पराली जलाने की मुख्य कारक बताकर चिंता की उसी पर केंद्रित कर दिया जाता है, जबकि दिल्ली सहित एनसीआर के पूरे इलाके में प्रदूषण की समस्या गहराते जाने में बेशुमार वाहनों और औद्योगिक इकाइयों की अहम भूमिका रही है। खास तौर पर औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं एनसीआर के प्रदूषण में अकेले ही 20 से 22% तक की भूमिका निभाता है। इसलिए समय समय पर इन इलाकों में चलने वाले उद्योगों को प्रदूषणरोधी यंत्र लगाने से लेकर ईंधन के उपयोग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन आज भी हकीकत यह है कि संविधान सरकारी महकमे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुइयों को नियंत्रित नहीं कर सके हैं। साल भर पहले जब दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई थी, तब पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली और इससे सटे इलाकों मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ आदि में प्राकृतिक गैस को छोड़कर अन्य ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन प्रदूषण में तात्कालिक और पर कभी आने के बाद वह पाबंदी हटा ली गई थी और निर्देश जारी किया गया था कि औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित मानकों को पूरा किया जाए। लेकिन साल भर बाद अब फिर उसी तरह के हालत पैदा हो गए हैं, जब एनसीआर में वायु की
गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज हो रही है। चेंज। हालांकि अब दिल्ली एनसीआर की अवोधा को सुधारने के लिए बनाए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने माना कि औद्योगिक क्षेत्र इस समूचे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के सबसे अहम कारकों में से एक हैं। इसके मद्देनज़र आयोग ने फिलहाल दिल्ली के सभी उद्योगों को अगले महीने के आखिर तक प्राकृतिक गैस आधारित बनाने का आदेश दिया है। आयोग ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और दिल्ली सरकार को कहा कि वे मिलकर यह सुनिश्चित करें कि तय समय में एनसीआर के सभी उद्योग पीएनजी का इस्तेमाल शुरू कर सके। इसके साथ ही अनधिकृत ईंधनों का प्रयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर होने का दर्जा प्राप्त है। अगर समय रहते एनसीआर के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, टीसी करने के बाद जो भी गलती होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।